राजनीतिक घमासान की चर्चा डिटेल से करेंगे, बताएंगे कितनों का भाव बढ़ गया और किनका भाव घटता दिख रहा है। बात यह भी होगी कि करीब 26 दिन के बाद विपक्ष ने बेंगलुरु में 26 पार्टियां जुटा ली, लेकिन आपस में ही खटपट भी शुरू हो गई है। सबसे पहले बात हिंदुस्तान के भीतर इंडिया और भारत के नाम पर सियासी खींचतान की करते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि जैसे विकास के नाम पर हिंदुस्तान के भीतर दशकों से एक लकीर साफ दिखती है, जिसकी एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ भारत है, लेकिन जब हिंदुस्तान की राजनीति भी इंडिया और भारत के बीच पट्टी दिख रही है, और यह सब हो रहा है क्योंकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। और अब इस मामले में आपको बता दें कि एक केस भी दर्ज हो चुका है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस मामले में केस दर्ज हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर शिकायत दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। इंडिया के नाम से देश की भावना आहत हो रही है, यह शिकायतकर्ता का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि INDIA गठबंधन का नाम रखा गया है, जो कि ठीक नहीं है। इससे देश की भावना आहत हो रही है, इससे लोगों की भावना आहत हो रही है, और इसके खिलाफ 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो बता दें आपको कि इस पर शिकायत दर्ज कराई गई है। बेंगलुरु में कल जो विपक्ष की बड़ी बैठक हुई, इसमें सबसे बड़ा फैसला यही हुआ था कि गठबंधन के नए नाम पर फैसला हो गया था। नाम रखा गया INDIA यानी कि इंडिया, जिस पर कल ही विवाद शुरू हो गया था। बीजेपी की ओर से हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले इंडिया के जवाब में भारत का नाम आगे बढ़ाया। ये देखिए, ये जब लिखते हैं कि वी विल कंटिन्यू टू वर्क भारत, यहां पर वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर भारत, ये भारत वर्ड आप देखिए। और इसको बताया था कि एक कॉलोनियल लेगेसी है ये जो गठबंधन का नाम रखा गया है। दरअसल भारत को भारतीयता के ज्यादा करीब बताने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के हमले की पूरी बात भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, विपक्ष के भीतर भी इंडिया और भारत के नाम को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। यह देखना ज्यादा दिलचस्प है। आज सुबह से ही मीडिया में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें चल रही हैं। इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखे जाने से नाराज हैं। वो गठबंधन का नाम भारत रखना चाहते थे। फिर सवाल है कि नीतीश ही तो विपक्ष के गठबंधन के सूत्रधार थे, कवायद उन्होंने शुरू की थी, तो फिर नया नाम किसने रख दिया और नीतीश की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस पर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक इंडिया नाम रखने का आइडिया राहुल गांधी का था। जब राहुल ने इसका प्रस्ताव रखा तो नीतीश को पसंद नहीं आया, लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया शब्द को मंजूरी दे दी। ममता को जब नाम बहुत पसंद आया तो ये देखकर नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी अपने मन को मारते हुए इंडिया शब्द पर सहमति देते नजर आए, लेकिन अपनी नाराजगी को जाहिर करने से नहीं चुके। नीतीश कल बेंगलुरु में बैठक के बाद शाम 4 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद थे। उससे पहले वो बेंगलुरु से रवाना हो गए और चुपचाप पटना आकर बैठ गए। उनके साथ लालू यादव भी थे, लेकिन नीतीश को लेकर इस खबर ने बेंगलुरु से वाया दिल्ली पटना तक हलचल बढ़ा दी, जिसने बीजेपी को नीतीश पर हमले का मौका दे दिया। सुनिए, इस पर सुशील मोदी ने क्या सवाल उठाया है नए गठबंधन पर। तो जो भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कल तक नीतीश के साथ थे, क्योंकि मौका चुनावी है। सुनिए, HAM यानी हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। हार थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी यात्राएं की, काफ़ी लोगों से मिल मिलाप किया और पटना में उसकी बैठक बुलाए, और उसके बाद आज बेंगलुरु से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। तो कहा जा सकता है कि पटना में भी बिग फ्लॉप हुआ था, और आज बेंगलुरु में भी जब खुद वहाँ से चले आए चार्टर से, तो वो भी समझ में आता है कि जो उनके मन की लायक बात। इसके बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। ललन सिंह इसके बचाव में क्या दलील दे रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं।
और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। जेडीयू अब सफाई जरूर दे रही है, लेकिन नीतीश की नाराजगी की खबरों में दम तो है। एक वजह तो आपने जान लिया, इंडिया और भारत पर। दूसरी वजह थी इंडिया नाम रखने के बाद उसके फुल फॉर्म को लेकर शुरू हुआ कंफ्यूजन। अब हम आपको एक एक करके कई ट्वीट दिखाएंगे, जिससे कहानी बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया का लेटेस्ट मतलब जो बताया गया है या जो समझाया गया है वो क्या है। इसमें आई फॉर इंडियन है, एन फॉर नेशनल है, डी फॉर डेवलपमेंटल है, और इसी डी फॉर पर क्या होना चाहिए था, इस पर नीतीश जी नाराज बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने डी फॉर डेमोक्रेटिक का नाम सुझाया था। नीतीश की पार्टी कल दोपहर अपने ट्विटर हैंडल से डी फॉर डेमोक्रेटिक ट्वीट बताते हुए इसे ट्वीट भी कर दिया था, और उसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह शुरुआत में ही यही नाम चला। कंफ्यूजन का खूब रायता फैला। ये देखिए, डी फॉर डेमोक्रेटिक, ये नाम सबसे पहले सामने आया था, जो इस वक्त आप ठीक मेरे बगल तस्वीरों में देख रहे हैं। आप हरमीत कौर का ट्वीट देख लीजिए, इसमें डी फॉर डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है। राहुल गांधी को टैग किया गया, ये पोस्टर रिलीज किया गया, इसमें डी फॉर डेमोक्रेटिक लिखा गया। दूसरी पार्टियों के फैन ने भी सोशल मीडिया पर यही मतलब समझाया। नीतीश की सहयोगी आरजेडी के ट्विटर हैंडल से कल किया गया ट्वीट भी देख लीजिए, इसमें भी डी फॉर डेमोक्रेटिक ही था। टीएमसी के एक नेता ने भी डी का यही मतलब दिखाया था, यही मतलब सिखाया था। हालांकि आज जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर बदलाव किया गया। गठबंधन के नाम के अलावा भी लालू या नीतीश के नाराज होने की खबर चल रही है, जिसकी वजह है बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई की मीटिंग के लिए जो पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए गए थे। इसमें एक एक कर 2 पोस्टर देखिए। पहला पोस्टर, ये लंबा सा पोस्टर है, एक बाउंड्री वॉल पर लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ जो दिख रहा है, इसमें गौर से 3 चेहरे देखिए जो प्रमुख हैं। सबसे अलग है और सबसे ऊपर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जल्दी से इसको, तस्वीर को वॉल पर दीजिए, जरा तस्वीर को एक्सप्लेन किया जाए। इस तस्वीर को देखिए, यहां पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जबकि आप यहां पर देखेंगे नीतीश बाबू को कोने में चिपका दिया गया। जबकि ये जो नया गठबंधन बना है, इसके सूत्रधार ही नीतीश कुमार बताए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को बिल्कुल नीचे करके यहां पर 3 बड़े नेताओं को तरजीह दी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जो नीतीश कुमार, जिन्होंने कवायद शुरू की, पटना में बैठक शुरू की, लेकिन नीतीश कुमार को साइड में लगा दिया गया। बाकी तमाम पार्टियों के नेता की तस्वीर नीचे की लाइन में, जिसमें नीतीश कुमार बिल्कुल किनारे नजर आ रहे हैं। अब दूसरा पोस्टर जल्दी से दिखाइए, इसमें एक सर्कल में सारे नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। सोनिया और राहुल गांधी भी नजर आएंगे। नीतीश यहां भी सेंटर में नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर हैं, और उनकी छोटी सी तस्वीर लगाई गई है। सेंटर में 3 नेता हैं, जो एक तरह से बताया गया इस पोस्टर के जरिए वो ये कि महागठबंधन जो बना है उसकी सेंटर की राजनीति में यही 3 नेता हैं, यही 3 काम करेंगे जो करेंगे, बाकी सब साइड के नेता हैं। और सबसे बाहर के सर्कल में, सबसे बाहर के आउटर सर्कल में नीतीश कुमार को कोने में जगह दी गई। इस बात को लेकर जेडीयू पूरी तरह से भड़की हुई है। ऊपर से रही सही कसर इस पोस्टर ने पूरी कर दी, जिसमें नीतीश की पीएम पद की दावेदारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। अब ये पोस्टर देखिए, इसमें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई, और कहा जा रहा है कि यह फोटो जानबूझकर लगवाई गई। इसके पीछे की राजनीति भी आपको बताएंगे। लेकिन आप इसमें देखिए, सुल्तानगंज के ब्रिज को टूटता हुआ दिखाया गया, और यहां पर लिख भी दिया गया, और यहां बड़ा सा लिखा गया अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। और इसे लगाने का ठिकरा किसी गुमनाम शख्स पर फोड़ दिया गया। मीटिंग के दौरान बेंगलुरु की चप्पे चप्पे पर, हर एक सड़क पर पुलिस का पहरा था। तो फिर यह पोस्टर कौन लगा गया? माना जा रहा है जेडीयू को यह सब नागवार घुस रहा, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश की कोशिशों को कांग्रेस ने बुना लिया है? क्योंकि पोस्टर से लेकर तस्वीरों में हर जगह कांग्रेस की ही चली। पटना की मीटिंग में नीतीश संयोजक बनते बनते रह गए थे, लेकिन बेंगलुरु की मीटिंग में भी इसका ऐलान नहीं हो पाया। और तो और पटना की मीटिंग के लिए ममता बनर्जी ने नीतीश की तारीफ की थी, लेकिन बेंगलुरु में ममता बनर्जी ने गठबंधन के इंडिया वाले नाम पर भी कांग्रेस का समर्थन कर दिया, और राहुल गांधी को फेवरेट बताकर कई सवाल भी खड़े कर दिए।
रमेश जी